हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग जीन पियाजे के वे हर पॉइंट को इस वीडियो में देखेंगे जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, चाहे उनके तत्व हो गए, क्योंकि आप देखे होंगे कि पिछला बार इनके तत्व से इतने सारे प्रश्न पूछे गए थे। हर शिफ्ट में तत्व से प्रश्न पूछा जाता था, या फिर इन्होंने कितने प्रकार के ज्ञान बताए हैं। इन सभी पॉइंट्स को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कि जीन पियाजे का जन्म जो हुआ था वो 1896 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी तो 1980 ईस्वी में। ये कहाँ के निवासी थे तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम भी ज़रूर आप लोग याद रखें, क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई या संपादित की गई या फिर लिखी गई है। तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? जीन पियाजे ने लिखी है। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन अपने बच्चों पर ही किया था। किस पर किया था? अपने बच्चों पर ही इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष, जो भी इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उनका अध्ययन इन्होंने अपने बच्चों पर ही किया था। और फ्रेंड्स, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं कि इनके सिद्धांत को कितने नामों से जाना जाता है, क्योंकि कोई भी नाम दे करके आपके सामने पूछ लेगा कि ये किसका सिद्धांत है, तो वहाँ याद रहेगा, तभी तो हम लोग बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अब इनके सिद्धांत को किस प्रकार से पूछ सकता है। अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी जीन पियाजे। बौद्धिक का सिद्धांत देखिए, तथा विकासात्मक सिद्धांत, इन चारों सिद्धांतों को याद रखिए। ये चारों सिद्धांत एक ही है, मगर अलग अलग नामों से भी इनको कहा जा सकता है या पुकारा जा सकता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों नामों को याद कर लीजिए। अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक का सिद्धांत या फिर विकासात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक के आगे अगर सामाजिक संज्ञानात्मक लगा दे, समाज सिर्फ जोड़ दे, तो वो हो जाएगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है। पियाजे जो थे उनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि नन्हे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो किसने कहा है? वो पियाजे कहे हैं। अनेकों प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ सकता है, तो वहाँ पर हमें अपना दिमाग भी लगाना है, थोड़ा प्रश्न को भी समझना है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बच्चे जो है वो क्या है? ज्ञान के निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है। ये किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। पियाजे जो हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अवलोकन अधिगम की एक प्रक्रिया से दूसरे को देख करके सीखता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तभी तो जैसे बिहार में बच्चा बिहारी या भोजपुरी लैंग्वेज सीख लेता है, हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज, मतलब वो अपनी फैमिली को देख करके सीखता है, अनुकरण करता है, उनकी बातों को, उनके हर चाल ढाल को क्या करता है? बच्चा जो होता है वो अवलोकन करता है। तो इसीलिए जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो दूसरे की बातों को ही अवलोकन करके सीखता है, देख करके सीखता है, ठीक है। पियाजे या पियागेट भी पूछ लेगा तो 3 प्रकार के ज्ञान बताए हैं, ठीक है। जो पियाजे हैं उन्होंने 3 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। कौन कौन से? भौतिक, तार्किक, गणितीय और सामाजिक ज्ञान। इन तीनों का नाम याद रख लिए, क्योंकि वहाँ पर एक अदर भी अगर डाल देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा पियाजे का ज्ञान, पियाजे द्वारा बताया गया ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? अगर ये हम तीनों याद रखेंगे तभी तो वहाँ पर जो नहीं होगा उसको लगा सकते हैं आंसर। तो भौतिक, तार्किक, गणितीय और सामाजिक ज्ञान जो है ये किसने बताए हैं? पियाजे बताए हैं, ठीक है। पियाजे का कहना है कि जो बच्चा होता है वो सक्रिय रूप से अपने वातावरण से संपर्क करता है और अपने कार्यों के माध्यम से ही सीखता है। ये भी पॉइंट नोट कर लें कि जो बच्चा होता है वो सक्रिय रूप से अपने वातावरण से संपर्क करके और अपने कार्यों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट हो गए। अब इनके हम तत्वों को देखते हैं। बीच में आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में वे सारे आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2022 में भी आप देखे होंगे तो ये सारे टॉपिक पूछे गए थे, तो इसीलिए पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। नॉलेज की ही बात है, अगर सीटेट क्लियर करना है तो वीडियो आप ज़रूर देखें। देखिए, पियाजे कहते हैं कि विकास एक क्या है? असतत प्रक्रिया है। ये भी तो पूछ लेगा कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। और पियाजे ने 4 तत्व बताए हैं, जिसको आप इस प्रकार से याद रखें। इन चारों नामों को आप लोग ज़रूर याद रखें, क्योंकि वहाँ पर दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा पियाजे का एक तत्व नहीं है। तो कौन सा है? परिपक्वता यानी मैचुरेशन, एक्सपीरियंस अनुभव या एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, तथा इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। इन चारों को आप इस प्रकार से याद करिए। MESE, एम से क्या हो गया? मैचुरेशन हो गया, ई से एक्सपीरियंस हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया तथा इक्विलिब्रेशन हो गया, ठीक है। हिंदी में याद कर लीजिए, परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया तथा संतुलन। ये 4 तत्व जो है पियाजे ने बताए हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों की बुद्धि बढ़ने के साथ साथ बदलती है। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जिस प्रकार से बढ़ते हैं उसी प्रकार से उनकी बुद्धि भी बदलती है, उनके सीखने की क्षमता में भी बदलाव होता है। यह सीखने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है।
वो जल्दी कोई भी चीज़ सीख जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि बढ़ने के साथ साथ बदलती रहती है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। अब ये तो आप देख ही लिया कि जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसको अवस्था का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो पियाजे हैं इनका यह कहना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बच्चे जिस प्रकार से बड़े होते हैं उनका दिमाग जैसा सोचता है, बोलते हैं ना कि जिसका दिमाग जिस प्रकार से सोचेगा वैसा ही वो कॉन्सेप्ट बना लेंगे। अब कोई एक पेड़ पर रात के समय में वाइट कपड़ा ढका देख लेगा तो किसी के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि वो भूत खड़ा है, लेकिन कोई अगर देख लेगा तो उसको लगेगा कि नहीं ये वाइट कपड़ा है। तो बच्चे जो होते हैं वो परिपक्वता, जैविक परिपक्वता आते ही वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में वो अपना क्या करने लगते हैं? एक कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं। ये किसका कहना है? पियाजे का कहना है। इनसे प्रश्न पूछा जाता है, बोलूँ ना कि एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे जो है वो 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं उनको समझ लेते हैं। एडेप्टेशन को कितने 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है। आत्मसत्कार और समायोजन, यानी अनुकूलन को 2 भागों में बांटे हैं, आत्मसत्कार और समायोजन। तो आत्मसत्कार क्या हो गया? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जो छोटा बच्चा होता है पहले हम उसको क्या कहते हैं? छोटा रहेगा तो उसको बोलेंगे कि देखो डॉगी आ गया, डॉगी आ गया। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है और उसके सामने कैट आता है तो उसको हम बताते हैं कि नहीं, वो बच्चा तो बोलेगा कि ये डॉगी है, लेकिन जब बड़े समझाते हैं कि वो डॉगी नहीं, वो क्या है? कैट है, यानी बिल्ली है, तो बच्चा क्या कहेगा? पूर्व ज्ञान के साथ उसका क्या करता है? समायोजन, यानी वातावरण के साथ साथ तालमेल बैठाना सीख जाता है। अब वो पता कर चल जाता है कि नहीं ये बिल्ली है, वो कुत्ता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संतुलन। दूसरा है संतुलन, वही कि मतलब बच्चा जो है यहाँ पर वो संतुलन बनाना सीख लेता है। तीसरा है स्कीम्स और चौथा है स्कीमा। तो देखिए स्कीमा क्या होता है कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें मतलब पहले से जमा होती हैं, स्कीम्स में जो जमा होती हैं, वही क्या होता है बाद में जो बालक होता है वो उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है। उसी को क्या कहते हैं? हम स्कीमा कहते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है ना कि जो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, जो इकट्ठी होती हैं, उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति वो धारणा बना लेता है, उसी को कहते हैं स्कीमा कहते हैं। और ये क्या है? उसके स्कीमा में ये स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया स्कीमा। इन्होंने ये 4 कॉन्सेप्ट बताए थे, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, स्कीम्स एंड स्कीमा। ठीक है। इन चारों को आप लोग ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखें कि जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है, लेकिन जो वाइगोत्स्की थे वो कहते हैं कि पहले भाषा और फिर विचार। ठीक है। तो विचार किसने कहा है कि पहले विचार आता है? वो कहे हैं जीन पियाजे ने। इतना याद हो गया। और जीन पियाजे तो कहते ही हैं कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, मतलब नए नए ज्ञान क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, निर्माणकर्ता होते हैं नए नए ज्ञान के। तो इसीलिए बच्चों को उन्होंने छोटा साइंटिस्ट, छोटा वैज्ञानिक भी कहा है। अब इन्होंने 4 जो अवस्थाएं बताई है उनको देख लेते हैं। पहला क्या है? संवेदी गामक अवस्था, जिसको कि जन्म से 2 वर्ष तक रखे हैं, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि 2 से 7 वर्ष तक, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको लाइन से भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। देखिए कभी मूर्त दे देता है, कभी ठोस दे देता है, तो दोनों याद रखिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी वही है और ठोस भी वही है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि 7 से 12 वर्ष तक की आयु तक रखा गया है। तथा लास्ट है औपचारिक अमूर्त अवस्था, यानी फॉर्मल स्टेज, जिसको कि 11 से 15 वर्ष तक रखा गया है। तो ये 4 स्टेज जो पियाजे बताए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि इन चारों को डिस्क्राइब करने में बहुत समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगले वीडियो में पार्ट 2 में इन चारों को हम लोग विस्तार से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे जिनसे कि प्रश्न पूछता है। जैसे कि इन संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है, इसमें जो बालक होता है किस प्रकार से कार्य करता है अपने सेंसरी के द्वारा, यानी सेंसर के द्वारा, आँख, कान, जैसे नाक, त्वचा हो गई, इसमें क्या क्या कार्य आता है। बोलता है ना कि पकड़ना, जो बच्चा जो पकड़ना चालू करता है उस किस अवस्था में करता है, तो वो करता है संवेदी गामक अवस्था में। पकड़ना, खेलना, चूसना, यानी सकिंग करना, इसको भी इन्होंने 6 भागों में बांटा है। संवेदी जो गामक अवस्था है इसको भी इन्होंने 6 भागों में बांटा है। तो इन 6 भागों को भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।